आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस, जदयू और भी जितनी पार्टियां हैं बिहार में, सारी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व को आमंत्रित। पार्टी है, सिंडिकेट है। मतलब करवाहट आप नहीं मिटाइएगा 14 तारीख। सब राजनीति सबके बस के बात में है। सियासी बातें भी होंगी, अब क्या बातें होंगी ये आपको हम थोड़ी अभी बता दें। देखिए, मकर संक्रांति आ रहा है और मकर संक्रांति के दौरान हमेशा ये कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में कोई ना कोई खेला होता है। नीतीश बाबू के बारे में भी कयास लग रहे हैं, हालांकि नीतीश बाबू ने खुद से इनकार कर दिया कि मैं कोई खेला या पलटी नहीं मारने जा रहा हूँ। इन्विटेशन छपवाया है पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने, तमाम लोगों को न्योता भेजा जा रहा है। खुद जानते हैं कि आखिर नए साल में मकर संक्रांति के दिन क्या राजनीतिक खिचड़ी पका रहे हैं। क्या राजनीतिक खिचड़ी पकाइएगा आप लोग? नहीं, अमित बाबू, कोई हम लोग खिचड़ी नहीं पका रहे हैं। हमारे दल के नेता रामविलास पासवान जी, हमारे दिवंगत नेता, श्रद्धेय नेता, हर वर्ष वो जब जीवित थे तो दही चूड़ा के भोज का आयोजन पटना में करते थे और सभी दलों के लोगों को वह दही चूड़ा के भोज के दिन खुद आमंत्रित करते थे और अपने से दही चूड़ा का भोज देते थे और परोसते भी थे। और रामविलास पासवान जी तो खाने खिलाने के बहुत शौकीन रहे हैं। आप पत्रकार लोग को भी बिल्कुल बहुत काफ़ी प्रेम से खुद से खाना, यहाँ तक कि खुद से खाना बना के भी खिलाते थे जब वो फुर्सत में रहते थे। तो उन्हीं के छोटे भाई हैं पशुपति पारस जी, उन्हीं की पार्टी है, उन्हीं का विचारधारा है रामविलास पासवान जी का। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने, नया साल है, नव वर्ष का और चुनावी वर्ष भी है, तो हम लोगों ने, पारस बाबू ने और हमारे दल के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान जी ने, दोनों आदमी ने 15 जनवरी को दही चूड़ा का कौन बनाएंगे? अब हमने तो, हमारे नेता रामविलास पासवान जी जो थे, उनकी स्वीकारता जो थी दलों के सीमा में, दलों के बंधन में उनको नहीं बांधा जा सकता है और दल से ऊपर थे। उनका जो व्यक्तित्व था बड़ा विराट था और सारे दलों के नेताओं से उनके संबंध बहुत मधुर थे और करीब करीब सारे दलों के, मतलब केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार हो, मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, देवेगौड़ा जी की सरकार हो, गुजराल जी की सरकार हो, बीपी सिंह जी की सरकार हो और जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, सभी सरकारों में उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया और बिहार में एक बहुत बड़े नेता की छवि थी। बिहार में ही क्या, देश में, विश्व में बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे। तो हमने, हमारे नेता पारस बाबू ने, जो उनका जो था, जो वह छोड़ के गए हैं, वही नक्शे कदम पे हम लोगों ने सभी दलों के नेताओं को, इसमें कोई राजनीति, क्योंकि ये दही चूड़ा का भोज है, तो इसमें कोई राजनीति से ऊपर उठकर हमने सभी, हमारे नेता पारस बाबू ने सभी दलों के नेताओं को आमंत्रण कार्ड भेजना और खुद से भी वो फ़ोन करके आमंत्रित कर रहे हैं कि 15 तारीख को आइए दही चूड़ा का भोज। आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी, सब लोग, सारे दल के लोग, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस, जदयू, माले, सीपीआई, सीपीएम, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, मुकेश सहनी जी की पार्टी वीआईपी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, आदरणीय आरसीपी बाबू की पार्टी और जितने भी और भी जो पार्टियां हैं, पप्पू यादव जी की पार्टी और भी जितनी पार्टियां हैं बिहार में, सारी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व को, सारे विधायकों को, विधान पार्षदों को, सांसद को, राज्यसभा सदस्य को, सारे दल के प्रदेश अध्यक्ष को, सारे दल के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, सभी लोगों को आमंत्रण कार्ड। चिराग पासवान की पार्टी, अब क्या हमसे कोई पार्टी है, तो एक सिंडिकेट है, पार्टी थोड़ी है। नहीं भाई, 5 सांसद है, आप कह रहे हैं पार्टी नहीं, पार्टी है, सिंडिकेट है। मतलब करवाहट आप नहीं मिटाइएगा 14 तारीख। अरे वो सिंडिकेट पार्टी का सरगना है, कहाँ करवाहट। अब देखिए,
खूब बढ़िया भोजन परोसिए और उसमें मक्खी गिर जाए तो क्या हाल होगा भोजन का? तो कहाँ आप उस व्यक्ति को बुलाने की बात कर रहे हैं? चलिए ठीक है। लेकिन जो लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है तो कोई राजनीति की बातें भी होंगी। देखिए, हम लोग तो कोई साधु संत की जमात थोड़ी है, हम भी सियासी व्यक्ति हैं और पारस बाबू तो विशाल व्यक्तित्व के सियासी नेता हैं और 50 वर्ष से ऊपर से वो सियासत कर रहे हैं। 7 बार विधायक हुए, विधान पार्षद हुए, केंद्र में कैबिनेट मंत्री हुए, 4 बार बिहार में मंत्री हुए पारस बाबू। रामविलास पासवान जी के भाई हैं। रामविलास पासवान जी का सारा काम धाम आप बिहार के किसी पार्टियों से पूछ लीजिए तो सब लोग बोलेगा रामविलास पासवान जी का जितना भी बिहार में संगठन चलाना, संगठन देखना पारसे बाबू देखते थे। अब कुछ लोग नकली लोग हैं आजकल जो कहता है हम ही उनके विरासत के अधिकारी हैं, तो सब नकली फेसबुकिया लोग जो है तो सब आइटम बॉय है बिहार का, कट्टो गिलहरी छमक छल्लो रानी, सबको वही कट्टो गिलहरी छमक छल्लो रानी करे। ये सब राजनीति सबके बस के बात नहीं है। हम लोग सियासी व्यक्ति हैं, सियासी पार्टी है, तो सब लोग आएंगे 15 जनवरी को तो निश्चित रूप से सियासी बातें भी होंगी। अब क्या बातें होंगी ये आपको हम थोड़ी अभी बता दें।